फिर एसक्यूएल पढ़ने के लिए हमने W3 स्कूल पर एसक्यूएल लैंग्वेज है, बेसिकली एसक्यूएल है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। व्हाट डज इट मीन्स? मैंने कहा एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर standard language for accessing data है, no it's not an abbreviation, it's abbreviated as structured query language। ठीक है, तो कहते हैं हम बेसिकली जो मैंने डेटाबेस से डाटा गेट करना होगा ना, तो मैं करूँगा अपना किसी भी डाटा को गेट करने के लिए एसक्यूएल का इस्तेमाल, यानी एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करूँगा जो मेरे लिए मेरी क्यूरीज को रिटर्न करेगा। और समथिंग लाइक दैट, जैसे मैंने कहना है कुछ उम्र कुछ लेके आओ, तो मैं कहता हूँ उम्र कोई चीज़ आएगा सेलेक्ट करेगा और उसको पिक करके लाएगा, क्या लाएगा कहाँ से लाएगा ये अभी हम डिस्कस करते हैं। सो आई जस्ट सिंपली सेड दीज आर द सम वेरी बेसिक्स, तो इंट्रो पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ एसक्यूएल? एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा। डाटे को मैनिपुलेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, इसे स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज कहा जाता है। एसक्यूएल लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेसेस, ये डेटाबेसेस को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एसक्यूएल इज एन ANSI स्टैंडर्ड, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है इसको अप्रूव करते हैं। हाँ, व्हाट कैन एसक्यूएल डू? एसक्यूएल क्या कर सकता है? नंबर वन, एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्यूरीज अगेंस्ट एनी डेटाबेस, हम किसी भी डेटाबेस के अगेंस्ट क्यूरीज रन कर सकते हैं। रिट्रीव रिजल्ट डाटा, हम किसी भी डेटाबेस से डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव होता है वहाँ से डाटा लेके आना। उसमें डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा को अपडेट किया जा सकता है, डाटा डिलीट किया जाता है और क्रिएट किया जा सकता है किसी भी डेटाबेस को। दैट्स मीन अगर मैं ऐसे बोलूँ कि हम किसी भी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, उधर से डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, वहाँ पर डाटा अपडेट कर सकते हैं, और अगर मुझे डाटा नहीं चाहिए तो मैं डाटा डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया? तो ये मेरे पास एक ही सीक्वेंस है जो कि ऊपर चलता है, और मोस्ट प्रॉब्ली इन्हीं की आज क्यूरीज की कुछ बात भी करेंगे। इसके अलावा और क्या हो सकता है? वी कैन क्रिएट आर न्यू टेबल्स, हम अपना टेबल बना सकते हैं। कैन स्टोर प्रोसीजर्स इन डेटाबेस, डेटाबेस में प्रोसीजर बना सकते हैं। अहमद चाहता है कि मेरे पास सारा डाटा नज़र ना आए, उसके सिर्फ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स नज़र आएँ, यानी स्पेसिफिक फील्ड नज़र आएँ, तो उसके लिए हम कैन क्रिएट व्यूज़, हम उसके डिफरेंट व्यूज़ सेट कर सकते हैं। दीज आर द सम कॉमन थिंग्स। बट इसके अलावा पता क्या होता है, जब मैं डाटा एक्सेस करने जाता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा डाटाबेस पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो होता है परमिशन सेट करना। किस यूज़र को कितनी परमिशन देनी है, ये हमारा डाटाबेस जो है वो बाउंड नहीं कर सकता। हम एसक्यूएल के थ्रू ही क्या करते हैं, अपनी परमिशंस को सेट करते हैं। सो वी कैन सेट परमिशंस ऑन टेबल, प्रोसीजर्स एंड व्यूज़। सो जो मैंने ऊपर क्रिएट किए थे टेबल्स और प्रोसीजर्स और व्यूज़, उनको क्या राइट्स देने हैं, कितने राइट्स देने हैं, इसकी वर्किंग भी हम एसक्यूएल में परफॉर्म करते हैं। एसक्यूएल इज़ अ स्टैंडर्ड, ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का एक स्टैंडर्ड है। बट नाउ आजकल जो मेनली क्यूरी समझी जाती हैं, द कंप्लेंट विद द ANSI स्टैंडर्ड, दे आर ऑल सपोर्ट एटलीस्ट द मेजर कमांड्स, लाइक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इन कमांड्स को सपोर्ट नहीं करता। सिलेक्ट जब मैं डाटा फेच करके लाऊंगा, अपडेट जब मैं डाटा को अपडेट करूंगा, डिलीट जब मैं डाटा को रिमूव कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, इंसर्ट जब मैं डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ, और कहाँ से डाटा उठा के लाना है, ये मेरे कुछ सिमिलर कमांड्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ। RDBMS क्या है? RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहली बात, मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? निज़ाम। मैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ, किसी भी कंपनी को डिस्कशन में लाता हूँ, तो वो मेरे सिस्टम होगी। मैं वहाँ के निज़ाम को मैनेज कर रहा हूँ, मैं कहूँगा मैं मैनेजर हूँ, मैं मैनेजमेंट करता हूँ किसको? उस निज़ाम को। सो मैं क्या कर रहा हूँ? मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर मैं किसी खसूसियत की बुनियाद पर अपने डाटा को, अपने रिकॉर्ड्स को, अपने निज़ाम को मैनेज करता हूँ, दैट्स कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट। और ऑब्वियसली जब मेरे पास चीज़ों के दरमियान रिलेशंस बन जाते हैं, देन आई सेड इट्स कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ये मेरा RDBMS कहलाता है। RDBMS इज़ द बेसिक ऑफ SQL, ये SQL की बेसिक्स हैं, एंड फॉर ऑल मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम सच एज MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL and Microsoft Access, these are all using this। ओल्ड पास्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ, डी बेस, फॉक्स प्रो, पाइडॉक्स, इनमें भी जो है ना वो एसक्यूएल से रिलेटेड ही कंसेप्ट जो है वो यूज़ किए जाते थे। सर पीडीओ क्या है? पीडीओ भी बिल्कुल। पीडीओ किस सेंस से आता है? पीएचपी डाटा ऑब्जेक्ट। वो तो और चीज़ है, वो तो अभी आगे प्रोग्रामिंग आ जाए, तो हम एसक्यूएल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने जितने भी नाम बताए, दीज आर ऑल द सॉफ्टवेयर्स। एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का था DB2, Oracle, MySQL, Access, Fox Pro, DBase,
पाइडॉक्स, ये हिस्ट्री में ना एज अ पास्ट आप कह लो डेटाबेस यूज हो, तो टेक्निक का नाम है जो ऑब्जेक्ट बना देंगे। मैं सोचा था कि डेटाबेस तो मैंने ऐसा नहीं देख सुना। ठीक, नेक्स्ट आपके पास आता है द डेटा इन द DBMS इज स्टोर्ड इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट कॉल्ड टेबल्स। सो फॉर एवरीथिंग, जब भी मैंने कोई काम करना होगा मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टेबल बनाना पड़ेगा और टेबल के अंदर मैं अपने डाटा को स्टोर करूँगा। सपोज आई जस्ट गो देयर एंड ओपन अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाकर एक सिंपल टेबल बनाता हूँ। मेरे सिस्टम में हर वो चीज़ जो अपनी अलग अलग खसूसियात रखती है उसे टेबल कहते हैं, उसको एंटिटी कहा जाता है और हर एंटिटी के लिए हम टेबल बनाते हैं। सो हाउ विल डू दैट, इंसर्ट एंड देन आई जस्ट क्रिएट अ टेबल ऑफ 5 रोज, 5 फील्ड्स। मैं कहता हूँ पहले मैं सीरियल नंबर दूंगा, देन मैं रोल नंबर दूंगा, उसके बाद नेम ऑफ अ स्टूडेंट आ जाएगा एंड देन उसकी क्लास आ जाएगी या कोर्स कर लेते हैं एंड इन द लास्ट उसकी फ़ी आ जाएगी। ये सब क्या है, ये सब फील्ड्स हैं। ध्यान से बात को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बात, एकदम एडवांस लेवल पे चली जाएगी। ठीक है, ये सब क्या है, मुझे क्या बनानी है, एंटिटीज़। मुझे एंटिटी क्या है, किसी भी केस स्टडी में जो चीज़ अपनी अलग अलग खसूसियात रखती है वो एंटिटी है। फॉर एवरी सिंगल एंटिटी वी क्रिएट आर टेबल्स, हम इसके लिए टेबल बनाएंगे। सो इस वक्त जो मैंने टेबल बनाया है दैट्स बिलोंग्स टू स्टूडेंट। सो वी सेट स्टूडेंट में उसका सीरियल नंबर होगा, उसका रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा, उसकी फ़ीस होगी। अगर मैं इसको वैसे एक्सप्लेन करता ना, सो 1 2 3 4 5, तो मैं इसको अगर मैं अपने फ्लो में बनाता, सो आई मेक समथिंग लाइक दिस। सो मेक इट बिट स्मॉलर, बना लेते हैं। आई जस्ट सेट स्टूडेंट एंड देन आई सेट इसका सीरियल नंबर है, इसका रोल नंबर है, इसका नेम है, अभी नहीं बाद में, ठीक है, इट्स कोर्स है और ये उसकी फ़ीस है। तो मैं जब भी अपना कोई टेबल बनाता हूँ तो ये मेरी एंटिटी कहलाती है। टेबल इज़ कॉल्ड एंटिटीज़। मैं लफ्ज़ एंटिटी यूज़ करूँ या टेबल यूज़ करूँ, बात एक ही है। ये मेरी एक एंटिटी है एंड इफ़ आई हैव अनदर टेबल, सो आई जस्ट गो देयर एंड क्रिएट अनदर टेबल ऑफ समथिंग कॉल्ड, आई सेट कोर्स and then I said its CID which belongs to course ID and C name. I said a course name is out there and C timing, so at what timing we are offering that course, and we said C combined लिखेंगे, field name के दरमियान space नहीं देते, and we have the last one is C fee। ये फीस और ये फीस थोड़ी सी फ़र्क है, ये वो फ़ी है जो स्टूडेंट ने पे की है, जबकि नीचे वाली फ़ीस वो फीस है जो कोर्स की फ़ीस है। So I just go to the properties of my table, so I make it like this, so make it like this. So we have a table called student, we have a course belongs to course। so यहाँ देखा जाए तो मेरा केस में, यानी जो केस स्टडी मैं कर रहा हूँ, एक टेबल है कोर्स। जब मैं टेबल का नाम देता हूँ ना, आई जस्ट यूज TBL, सो हेयर एज वेल एज हेयर। इसका मतलब होता है कि ये कोर्स का नाम है। जब मैंने टेबल बनाना है मैं उसका एलियस यूज़ करूँगा TBL विच इज़ एन एलियस ऑफ टेबल। अगर मैंने क्यूरी बनानी है मैं यूज़ करूँगा QUE विच इज़ बिलोंग्स फॉर क्यूरीज। एंड इफ़ आई वांट टू मेक रिपोर्ट RPT, मैं रिपोर्ट के लिए यूज़ करूँगा। आई कैन मेक माई ओन मैक्रोज, MAC मैक्रो के लिए मैं यूज़ करूँगा, एंड मैनी मोड्स जो भी जैसे जैसे आएंगे उसके लिए हम उसके शॉर्ट एब्रीवेशंस यूज़ करेंगे। सो वी सेट दैट वी हैव 2 टेबल्स। मेरे पास ये मेरे 2 टेबल्स हैं जो कि यहाँ पे इस तरह से आ जाते हैं। एक TBL स्टूडेंट है, एक TBL कोर्स है, ये दोनों मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट का रिलेशन कोर्स के साथ बनाऊँ, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जब जितने भी किसी भी मॉडल या स्ट्रक्चर के अंदर टेबल्स पड़े होते हैं, दोज ऑल टेबल्स आर लिंक विद ईच अदर, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आई शुड रिमेंबर कि अगर कोई इंडिपेंडेंटली पड़ा हुआ है तो ये RDBMS के रूल्स के अगेंस्ट है, बिकॉज इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल वी कैन कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग। जो कुछ आपके पास पड़ी होगी उनके दरमियान रिलेशंस होंगे, ठीक है, कोई चीज़ आज़ाद नहीं पड़ी होगी।
तो मैंने ये कहा कि मेरे पास सपोज ये एक टेबल ये है और एंटिटीज़ हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं। अब ये क्या है, दीज आर द फील्ड्स। अगर मैं यहाँ देखता हूँ, मैंने दो फाइलें जान के बनाई हैं, एक ये है एक ये है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो मैं कहता हूँ एक सीरियल नंबर होगा, एक रोल नंबर होगा, नेम होगा, कोर्स होगा, उसकी फीस होगी, ठीक है। बट इन द अदर केस कोर्स आईडी होगा, कोर्स नेम होगा, टाइमिंग होगा एंड फी होगा, ठीक है। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कहा सो वी हैव अ स्टूडेंट, स्टूडेंट का ये कुछ डाटा है। अच्छा आई कैन से यार ऐसा हो सकता है कि मैं कहता हूँ यार सीरियल नंबर, ध्यान से सुनिए बात, आगे चल के मैंने एकदम एडवांस पे चले जाना है। मैं कहता हूँ अच्छा सीरियल नंबर किस तरह का होगा, उमर कहता है सर इसमें ना आप इंटीजर वैल्यूज़ रखें और आप ऐसे करें कि सर ये वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएंगी, उनमें एक एक का इजाफा खुद ब खुद होता जाए। मैंने कहा जी रोल नंबर पे क्या होगा, मैं रोल नंबर पे गया, रोल नंबर पे क्या होगा जी, हमने कहा स्टूडेंट का एक टेबल है जो एंटिटी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, कोर्स का एक टेबल है जो कि एंटिटी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। सो मेरे पास दूसरे में कर रहे थे आप मैंने एंटिटीज़ बना ली। अब मैंने कहा कि ना इसके बाद मैंने इसको डाटा दिया, ठीक है। यहाँ मैंने दिया रोल नंबर को, मैंने क्या दिया जी, रोल नंबर है एक ए बी इंटीजर टाइप का होगा। देन आई सेड नेम है, नेम मेरे पास होगा सर चलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टॉप